हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10 मई के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने वाले हैं। 10 मई को जितनी भी घटनाएं हुई हैं या जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं, इस वीडियो में हम उनको देखेंगे। तो जो 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं या 10 महत्वपूर्ण जो घटनाएं जो घटित हुई हैं 10 मई को, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमले रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से देख लेते हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा। पहला जो इसमें प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया। तो यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस सरकार के द्वारा जो है प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सप्लेन भी लिखा है ताकि आपको इससे जुड़े और भी महत्वपूर्ण बिंदु पता चले। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के बाद लौट रहे और राज्य के प्रवासी कामगारों के लिए जो है प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला करंट अफेयर हमारा है दूसरा, उसको देखते हैं। इसमें दिया गया है कि किस मंत्रालय ने देखो अपना देश अभियान के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। तो किस मंत्रालय के द्वारा जो है देखो अपना देश अभियान जो है चलाया गया, जिसके तहत जो है डिजाइन प्रतियोगिता को भी शुरू किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय, यानी इसके द्वारा जो है आपका देखो अपना देश अभियान के लिए जो है लोगो डिजाइन प्रतियोगिता को शुरू किया गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता जो है माईगो प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। इस प्रतियोगिता में विजेता को भारत के किसी भी गंतव्य के लिए जो है 2 से 6 दिनों के लिए 5 रातों का हॉलिडे पैकेज मिलेगा। अगर वो इस प्रतियोगिता में जीतता है तो उसको 2 से 6 दिनों के लिए जो है 5 रातों का जो है हॉलिडे पैकेज मिलेगा। तो ये भी प्रश्न हमने अच्छे तरीके से देख लिया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न या अगला करंट अफेयर जो हमारा है, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा जो है आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है कोविड-19 के संबंध में जो है 2 आयुष आधारित अध्ययनों का शुभारंभ जो है किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। अगला हमारा जो करंट अफेयर का प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि किसने भारत की जीडीपी वृद्धि को घटाकर शून्य कर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूडीज के द्वारा जो है भारत की जीडीपी वृद्धि को घटाकर शून्य कर दिया गया है। तो अब हम मूडीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि मूडीज क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन में कि मूडीज अमेरिका की एक कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 1909 ईस्वी में डॉन मूडी ने की थी। मई 2020 में वैश्विक रेटिंग मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर शून्य तक गिरा दिया है, लेकिन एक सकारात्मक पहलू है कि 2021 और 22 मई भारत की जीडीपी विकास दर में 6.6% तक का उछाल का अनुमान लगाया गया है। तो मूडीज एक तरह से रेटिंग कंपनी है जो अलग अलग देशों की जीडीपी ग्रोथ की रेटिंग करती है कि किस प्रकार से उसमें प्रोग्रेस हो रहा है या किस प्रकार से जो है वो घट रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 5। इसको देखते हैं। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस साल में 2 बार मनाए जाने का निर्णय किस देश ने लिया है। यानी ऐसा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा देश है जो विश्व पक्षी प्रवासी दिवस जो है साल में 2 बार मनाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ये अमेरिका के द्वारा लिया गया विश्व पक्षी प्रवासी दिवस जो है साल में 2 बार मनाए जाने का निर्णय जो है अमेरिका ने लिया है। तो यहाँ एक्सप्लेन में देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह निर्णय लिया है कि यह 2006 से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को एक वर्ष में 2 बार मनाने का निर्णय लिया, जो मई और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को मनाया जाएगा। तो ये किसके द्वारा निर्णय लिया गया था?
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि विश्व में प्रवासी पक्षी दिवस जो है 2 बार मनाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। अगला जो हमारा करंट अफेयर है, करंट अफेयर का जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 6 है। हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया? तो इन चारों ऑप्शन में से हमें ये बताने का प्रयास करना है। अगर आप जानते हैं तो किसने जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु को जो है शुरू किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना के द्वारा जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है शुरू किया गया है। तो यहाँ एक्सप्लेन में देख सकते हैं कि विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए नौसेना ने भेजे 2 जलपोत तथा विदेश में लगभग 14,800 भारतीय नागरिक फंसे हैं और उन्हें लाने के लिए जो है 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित होंगी, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो जो भारत से बाहर लोग फंसे हैं इस वैश्विक महामारी में, तो उनको लाने के लिए जो है इस ऑपरेशन समुद्री सेतु को जो है शुरू किया गया है, जिसमें 13 मई तक जो है 64 उड़ानों को संचालित किया जाएगा और इसके तहत जो है जो 14,800 भारतीय बाहर फंसे हैं उनको स्वदेश लाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 6 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो करंट अफेयर का हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 7। इसमें दिया गया कि किस टाइगर रिजर्व में 2019 और 20 की तुलना में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है? तो सुंदरवन में। इसका एक्सप्लेन थोड़ा सा देख लेते हैं। सुंदरबन उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदर डेल्टा में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बाघ संरक्षित क्षेत्र में है और यह मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस टाइगर रिजर्व में जो है 2019 और 20 की तुलना में बाघों की संख्या जो है 88 से 96 बढ़कर हो गई है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व में। और सुंदर वन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में जो है गंगा नदी के सुंदर डेल्टा में जो है ये राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि किस देश में कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का निर्माण किया गया है? तो ये जो है इजराइल के द्वारा निर्माण किया गया है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर इजराइल में जो है आपके इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर द बायोलॉजिकल रिसर्च के द्वारा निर्मित एक कोशिका से अलग किए गए एंटीबॉडीज से कोरोना वायरस के प्रभाव को समाप्त करने की क्षमता देखी गई है। तो ये किसके द्वारा रिसर्च की गई है? इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च के द्वारा जो है ये रिसर्च की गई है। और अब हम इजराइल के बारे में बात करें तो इसके संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है उसको भी जान लेते हैं। तो इजराइल की जो राजधानी आपकी है वो जेरूसलम है और यहाँ के पीएम जो हैं आपके बेंजामिन नेतन्याहू है और यहाँ की मुद्रा क्या है? शेकेल। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एक प्रश्न से आपको 4 और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पता चला, जैसे कि इजराइल की राजधानी क्या है। अगर आप पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जो इजराइल की राजधानी आपकी जेरूसलम है, फिर उसके बाद यहाँ के जो पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, और यहाँ की मुद्रा क्या है? शेकेल। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है? तो ये जो है आपका 481.08 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 1.62 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ जो है 481.08 तक जो है पहुंच गया है। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो 481.08 कितनी वृद्धि हुई थी इसमें? 1.62 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई थी। इसी के साथ जो है ये 481.08 तक पहुंच गया था। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। अगला जो करंट अफेयर हमारा है वो है आपका करंट अफेयर नंबर 10 या 10। ये लास्ट करंट अफेयर हमारा है। जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि जो 10 करंट अफेयर महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जो नए मार्ग का निर्माण हुआ है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, उस मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया गया।
तो अब थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन में देख लेते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया गया, जो नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ इक्वल कंट्रोल के करीब लिपुलेख दर्रों से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। तो ये पूरी तरह से इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस सड़क का जो है निर्माण किया गया है, और इसका जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो ये जो 10 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको हमने देखा, और ये करंट अफेयर का ऐसा सेक्शन होता है जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आप ये मत सोचें कि यूजीसी नेट के लिए भी ये रेलिवेंट है तो किसी और एग्ज़ाम के लिए होगा या नहीं। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए जो है करंट अफेयर के वीडियो महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इन वीडियो को अच्छे से देखें, और उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर के वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छा लगा। अच्छा लगे तो आप लाइक करें, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारे वीडियो को कंटिन्यूस देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूस वर्क करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि अगर आपको हेल्प मिल रही है इस वीडियो से तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप इसे शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। एक बात और फ्रेंड, अगर आप नए भी बने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।